नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजज्ञान पाठशाला की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने राजस्थान के कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी जो पार्ट 1 में है, और आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले जो हमने चर्चा की थी उनका एक विस्तृत सॉल्यूशन हमने आपको देने की कोशिश की थी, और जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे उनको हमने आपके सामने सॉल्व कराया। इसी राजस्थान एक परिचय की सीरीज में हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 को लेके आए। उसमें अब हम आने वाले क्वेश्चनों को पे चर्चा करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को आगे फॉरवर्ड कीजिए। अब मैं इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार इंडिया के और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बातें क्या है जिससे आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा आसानी रहेगी। जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया का मैप में राजस्थान करता है यहाँ पे वेरी, ठीक है। ये राजस्थान हो गया और ये हमारा इंडिया हो गया। अगर मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का अक्षांश और इंडिया का अक्षांशीय और देशांतरीय क्या क्या है, तो जैसे हम इसकी बात करते हैं, अगर राजस्थान इंडिया का अक्षांश और अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार की, तो वो क्या है, वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको इंडिया के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको राजस्थान को समझने में थोड़ा मदद करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके इंडिया के सबसे उत्तरी भाग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपको जैसे पता ही होगा, अगर आपने इंडिया की जीके पढ़ी है तो ऊपर ऊपर है इंडिया पोल। ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसकी मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी हमारे आगे काम आएगा। और जो सुदूर दक्षिण में है, दक्षिण में आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे है हमारे? ये हमारे हैं निकोबार द्वीप में, ठीक है। ये हमारे हैं निकोबार द्वीप में। निकोबार द्वीप में मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सबसे सुदूर बिंदु हो गया। अगर हम बात करते हैं पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में सबसे सुदूर कौन सा है? सरक्रीक। सरक्रीक है जो कहाँ पड़ता है? हमारे गुजरात में, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबितु। सबसे पूर्वी बिंदु है किबुतु। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जो जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। ये बात हो गई हमारे इंडिया की। अब इंडिया में कुछ मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ कि इंडिया हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। यानी इंडिया का कुल क्षेत्रफल, अब मैं लिखता हूँ कुल क्षेत्रफल इंडिया का। किसका? इंडिया का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का क्षेत्रफल है, ठीक है। और इंडिया के बारे में क्या जानना है? अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। ये हमारा आता है राजस्थान, ठीक है। ये हमारा राजस्थान मतलब राजस्थान हमारे इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? अगर हम यहाँ से एक 23.5 डिग्री की, जो इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, उसकी उस पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये हमारा राजस्थान पड़ता है, ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा, ठीक है। तो भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम की, ठीक है। इतना मुझे आपको बताना था। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये जो 23.5 डिग्री लाइन है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होके निकलती है। ये है 23.5 डिग्री लाइन, ठीक है। अब ये मैंने आपको इतना कुछ बताया, इसके पीछे की मैं वजह अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। अब राजस्थान
के बारे में अगर बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आगे चलते। जैसे ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। राजस्थान की जो आकृति है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये ना तो चतुर्भुज बन रहा है, न आयत बन रहा है, ये बन रहा है विषम कोणीय चतुर्भुज, जिसको बोला जाता है रोम्बस। मैं एक बार आपको एक एक पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि राजस्थान की आकृति, पहले मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा राजस्थान, ठीक है। ये है हमारा राजस्थान। इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको? इसकी आकृति दिखाई दे रही है एक चतुर्भुज जैसी, लेकिन चतुर्भुज भी कौन सा? विषम कोणीय, क्योंकि ना तो इसमें कुछ एक माप दिखाई दे रही है और ना कुछ इसका आगे की पीछे का पता है, लेकिन दिख चतुर्भुज जैसा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर इसको रोम्बस भी बोला जा सकता है, ठीक है। अभी इस आकृति के बारे में हमें किसने बताया? मैं आपको मेन जो फैक्ट वाली बातें है वो आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो इसकी आकृति जो बताई वो किसने बताई है? टी.एच. हेंडले द्वारा। टी.एच. हेंडले ने इस राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज बताया है। और अगर हम बात करते हैं गोलार्ध की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं गोलार्ध की, तो गोलार्ध में, अगर गोलार्ध की मतलब पूरे विश्व के सापेक्ष इसकी जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्व की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कौन कौन सा होगा। अब देखिए, थोड़ी बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि राजस्थान से भारत की 23.5 डिग्री की कर्क रेखा गुजरती है, वो किस जिले से? बांसवाड़ा से। तो अगर 23 डिग्री यहाँ से गुजर रही है तो अपना जो विस्तार होगा वो यहाँ पे ही होगा। यहाँ पे कितने होगा? लगभग ये होगा 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, ठीक है। आप ये नॉर्थ और ईस्ट वाले मैटर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में, तो वह वर्ल्ड के सापेक्ष में जब बात करते हैं तो जो राजस्थान की स्थिति निकल जाती है वो आती है उत्तर पूर्व आती है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट से। इसलिए हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमें इस तरीके से दिखाना पड़ता है। अब बात करते हैं 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, और ऊपर की तरफ हम बात करते हैं तो ये हमारे निकल के आता है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ को आप जरूर ध्यान से रखिएगा। अगर आपको 23 डिग्री 3 मिनट याद रहता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आगे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है ये नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो 23 डिग्री 3 मिनट आपको याद रहेगा। याद कैसे रहेगा? क्योंकि भारत की जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री निकलती है बांसवाड़ा के आसपास से, तो आसपास के हिसाब से 23 डिग्री 3 मिनट जो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु होगा वो ऊपर होगा 30 डिग्री 12 मिनट। अब आपको डिफरेंस इनमें देखा जाएगा, तो डिफरेंस आपको अक्षांश में जो डिफरेंस है वो अक्षांशीय जो डिफरेंस है हमारा वो कितना निकल के आ रहा है? 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको इतना याद रहेगा कि इसका डिफरेंस 60 डिग्री है, तो अगर आपको साउथ में पता ही है 23 डिग्री है, तो ऊपर 7 ऐड करके आप इसका निकाल सकते हो 30 डिग्री 12 मिनट। और वैसे भी 7 डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे? 7 दुनिया, 7 समुद्र, 7 थाला, 7 महाद्वीप, समझ रहे हो? तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है। और बात करते हैं हम इस वाले एरिया की, ये वाला एरिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, जो इंडिया है, इंडिया का जो ये वाला देशांतर विस्तार है, इसका माप है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और इसके जस्ट आगे आता है अपना राजस्थान, ये राजस्थान। तो ये इधर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आएगा लगभग 69 वाली लाइन पे, देशांतरी लाइन पे। तो इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जो ये वाला पार्ट होगा ये आएगा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में याद रखोगे। उसके बाद और हम ये वाला अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, ये आएगा देशांतर हमारा 78 डिग्री
71 मिनट ईस्ट। तो मेरे दोस्तों आप सबको इस बातें याद रखनी पड़ेगी, तब जाके हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर में किस बिंदु पे, आपको बताना पड़ेगा 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। दक्षिण में पूछा जाए 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। पूर्व में पूछा जाए 78 डिग्री 71 मिनट ईस्ट। और अगर पश्चिम में पूछा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं, जिस प्रकार हमने बात किया था इंडिया में सबसे सुदूर पॉइंट कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, वैसे ही अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो अगर हम उत्तर दिशा की तरफ बात करते हैं, उत्तर में हमारा सबसे ऊपर है कोणागांव। उत्तर में सबसे ऊपर है कोणागांव, ठीक है। और एक कोणागांव है तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारे श्री गंगानगर में, ठीक है। श्री गंगानगर में पड़ता है कोणागांव। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोणागांव मतलब सबसे कोने में, ऊपर की तरफ, ऊपर के कोने में कौन है, कोणागांव, श्री गंगानगर। अगर हम बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन सा हमारा जिला पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारे बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में कौन सा गांव पड़ता है, बांसवाड़ा में गांव पड़ता है बोरकुंड, ठीक है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है, बोरकुंड। बोरकुंड गांव है तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कुशलगढ़ तहसील में, ये पड़ता है कुशलगढ़ तहसील में। और ये हमारे कौन से जिले में पड़ता है, ये पड़ता है बांसवाड़ा में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको ये चीज़ें क्या याद रखनी पड़ेगी कि दक्षिण में हमारा कौन सा जिला पड़ता है, बांसवाड़ा, कौन किस तहसील में, कुशलगढ़ में, और कौन सा गांव, बोरकुंड गांव, ठीक है। अब देखो, इसको याद करने का थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे ऊपर ऊपर है हमारा कोणागांव, मतलब ऊपर के कोने में पड़ा हुआ है कोणागांव गंगानगर। अब बात करते हैं नीचे की तरफ, बांसवाड़ा। इसको बोरकुंड को कैसे याद रखे जाएंगे दोस्तों, जब हम कुएं में बोरिंग करवाते हैं तो मतलब बोर करवाते हैं नीचे, जमीन के नीचे, तो उस हिसाब से हम इस बोरकुंड गांव के नाम को याद रख सकते हैं। और बोर कराने के बाद हम क्या हो जाते हैं, खुश। तो इस वजह से इस तहसील का नाम कुशलगढ़ भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके पश्चिमी भाग की, जो कि जैसलमेर की तरफ है, ठीक है, तो इसमें गांव का नाम पड़ता है कटरा गांव। कटरा गांव, कटरा गांव, ये है कटरा गांव, यहाँ पे पड़ता है। और ये किस तहसील में पड़ता है, ये पड़ता है मेरे दोस्तों सम तहसील में, ठीक है। और ये कहाँ है, सबसे जो पश्चिमी हमारा जिला है वो है जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर के कटरा गांव में, कटरा गांव में ये पड़ता है। और कौन सी तहसील, सम तहसील में, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पड़ोसी हमारा जो देश है, वो पास पड़ रहा है, वो कट रहा है यहाँ से। एक तरीके से अगर आप याद रखने का तरीका देखोगे कि यहाँ से कट रहा है, इस वजह से इसका नाम कटरा, आप गाँव का नाम याद कर सकते हो। बात करते हैं अगर हम पूर्व की, पूर्व में हमारा धौलपुर, पूर्व में पड़ता है धौलपुर, ठीक है, धौलपुर जिला। अब धौलपुर जिला में यहाँ पे कौन सा गांव पड़ता है, कौन, इस गांव का नाम है सिलाना, सिलाना, सिलाना गांव, सिलाना गांव है, ठीक है। अब सिलाना गांव में तहसील कौन सी पड़ती है, ये है राजाखेड़ा, ठीक है, राजाखेड़ा गांव। तो इस प्रकार हमने चारों दिशाओं में, चारों कोनों पर जो जो गांव के नाम आते हैं, जो जो तहसीलें आती है, उनके बारे में हमने पता कर लिया। और ये बेसिक जानकारी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, कि राजस्थान की उत्तर से यहाँ से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो मेरे दोस्तों इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई की बात करते हैं हम, ये चौड़ाई की हम बात करते हैं, ये है 869 किलोमीटर, ठीक है। ये 869 किलोमीटर चौड़ाई हमारी ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान की 56 इंच का चौड़ा है, तो इस वजह से राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है लगभग 43 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अगर हम इसके बाद अगर बात करते हैं, हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, राजस्थान का क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया का क्षेत्रफल आ रहा है 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल पड़ रहा है हमारा 3,42,239.74 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आप इंडिया के साथ इसको कंपेयर करके देखोगे तो आपको ये मोटा मोटी दिखाई देगा कि ये लगभग 10
के आसपास दिख रहा है। मतलब राजस्थान इंडिया का 10.41% के आसपास क्षेत्रफल रखता है। राजस्थान लगभग 10.41% क्षेत्रफल रखता है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, और हम क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में, और हम देख सकते हैं कि इसकी राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई हम देख सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे की जो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको मोटा मोटी इन चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा। और जैसा कि आप पहले से जानते हो, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई है टोटल 5,920 किलोमीटर। ठीक है, 5,920 किलोमीटर। और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है। दो पार्ट में कैसे कि एक तो है हमारे राज्यों के साथ जो सीमा लगती है, और एक है इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारे दूसरे देशों के साथ लगती है। दूसरे देशों में सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमारी ये सीमा लगती है 1,070 किलोमीटर। ठीक है, 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। बाकी 4,850 किलोमीटर की सीमा हमारे अन्य राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो ये हमें मोटा मोटी अभी हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली है। इस चीज़ को आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, इसको आप मेरे साथ साथ आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं जो इस पे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है पहला, भारत का कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा कितना आच्छादित प्रतिशत दिया गया है। इस क्वेश्चन को 3-4 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग ईयर में पूछा गया है। ऐसा है नहीं कि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया तो उसके बाद ये बैक हो गया, जबकि 2022 में रिपीट होकर फिर से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का लगभग 10.41% रखता है। ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट डेटा याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन लगभग पास पास में है कि 10.41 यहाँ पे दिया हुआ और 10.55 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं होगा और आप अंदाजे से क्वेश्चन करके आने की सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे। तो आपको एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए, जिसका आंसर होगा 10.41%। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। इसका डिटेल मैंने आपको बता दिया है, एक बार उसको जाके वापस ढंग से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत रखता है। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें 10.45। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल मैंने आपको अभी अभी बताया है कि 10.41% रखता है इंडिया का, मतलब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इंडिया का 32,87,263 किलोमीटर है, तो उसका 10.41% आप निकाल के भी निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की आकृति की। ये क्वेश्चन अब हमारे सामने आया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कि कौन कौन से जिले किस किस आकृति के हैं और कौन इनमें से आंसर सही है। तो अगर मेरे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जोधपुर की, सीकर की और करौली की और जैसलमेर की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो सीकर है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ राजस्थान के मैप में। ठीक है, राजस्थान का मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके हिसाब से अगर हम आगे बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जो जोधपुर है ये हमारा पड़ता है जोधपुर। ठीक है, ये जोधपुर, ठीक है, ये जोधपुर है। और ये पहले अभी जोधपुर से अलग अलग हुआ फलोदी। तो इसकी आकृति अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसकी आकृति अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनियमित बहुभुजाकार। तो मेरे दोस्तों, ये अनियमित बहुभुजाकार न होकर आपको ये दिखाई देगा मयूर जैसी आकृति। ठीक है, मोर जैसी आकृति इसमें दिखाई देगी। तो राजस्थान की जो जोधपुर है मयूर आकार। जैसलमेर आपको दिखा देगा, ये देखो, 7 भुजा टाइप का आपको ये दिखाई देगा। तो इसकी एक भुजा न होकर, 2 भुजा न होकर 7 भुजाकार लगभग ये दिखाई सा देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीकर की, सीकर देखो ये रहा, ये सीकर रहा, ये देखो इसकी आकृति अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये प्याले जैसी आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, ये प्याले नुमा आकृति दिखाई दे रही है, तो ये है प्याले नुमा आकृति। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं करौली की, ये हमारा मेरे दोस्तों देखो करौली ये रहा। ठीक है, तो करौली की आकृति
आपको थोड़ी थोड़ी बतख जैसी नजर आएगी, ठीक है। ये कोरोली की आकृति आपको बतख जैसी नजर आएगी, तो ये बतख बतख जैसी आकृति होगी। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमारा सिर्फ और सिर्फ सिक्कर सिक्कर कौन सी थी, अभी हमने चेक किया था, वो थी अर्धचंद्राकार, ठीक है। अर्धचंद्राकार मतलब ये ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करोली, करोली की आकृति बताकाकार, ठीक है, ये भी ठीक है। जैसलमेर मेरे दोस्तों, जैसलमेर था विषम कोणीय बहुभुज, विषम कोणीय अनियमित बहुभुजाकार, ठीक है। जबकि यहाँ मयूरकार दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन तो ये तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। बाकी जोधपुर, जोधपुर मेरे दोस्तों मयूर जैसी आकृति का था, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आया था पटवारी मेन 2017 में, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, और ये आपको देखो, ये करौली है, ये बतख जैसा आपको दिख जाएगा, ये देखो ये बतख जैसा, ठीक है। मतलब अगर आप इसको देखोगे बतख जैसा दिख जाएगा। ये आपको दिख जाएगा सप्तभुजाकार। वो अगर राज संबंध की बात करेंगे तो राज संबंध देखो तिलक जैसा आपको दिखाई देगा, तो इसकी आकृति तिलक जैसी हो गई, ठीक है। उसके बाद अभी क्या आया था हमारे बीच में, इसके बीच में भी क्या आया था हमारे, सीकर, सीकर देखो, सीकर, ये सीकर रहा है, सीकर रहा है, ये है लगभग प्याले जैसे आकृति, ठीक है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन का राजस्थान राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य, नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। राजस्थान के बाद, राजस्थान के बाद इसमें आएगा, राजस्थान के बाद। इसमें आप यहाँ पे आगे लिख लो, राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर पहले नंबर पर राजस्थान आता है, कि पहले नंबर पे आता है राजस्थान, ठीक है, पहले नंबर पे आता है राजस्थान, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश। तो मेरे दोस्तों आज इससे पार्ट 1 वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। अगर अलग नहीं होता तो इंडिया में सबसे बड़ा राज्य होता मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जैसे ही टूटा 2 भागों में, तो राजस्थान आ गया फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, महाराष्ट्र, ठीक है। चौथे पे बात करते हैं हम, चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। पांचों की अगर हम बात करते हैं तो पांचों पे आता है गुजरात, ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये इन लोगों का क्रम दे दिया जाता है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। तो पहले नंबर पे है अपना राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र सबसे बड़ा, चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश और पांचवें पे आता है गुजरात, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कांठल नाम किससे संबंधित है। कांठल, इससे पहले जब मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मैप समझाए थे, इसमें से अगर देखो मैं एक कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपका अपना राजस्थान का मैप बनाने की, ठीक है। इसमें मैंने आपको भली भांति बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, तो मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिविजन करके आपको बता देता हूँ कि जो ये वाला हमारा एरिया था, ये मैंने बताया था अयोध्या बताया था, ये जांगल बताया था, ठीक है, ये जांगल बताया था, ये मांड बताया था, ठीक है, ये अर्बुद सिरोही वाला एरिया था, ये अर्बुद बताया था, ठीक है, ये जालौर वाला एरिया गुजरात का बताया था। तो वैसे इन्हीं को लेते हुए मैं अगर आपको बात करें प्रतापगढ़ की बात करते हैं, तो इसको मैंने बताया था कांठल, ठीक है। प्रतापगढ़ वाले एरिया को मैंने बताया था कांठल। तो ये मैं आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पे माही नदी का विस्तार होने के कारण इसको माही नदी का क्षेत्र भी बोला जाता है, माही नदी क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो कांठल का नाम किससे संबंधित है, प्रतापगढ़ से। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान विषम कोण चतुर्भुज के समान चतुर्भुज है, रोम्बस मैंने बोला था आपको, और विषम कोण है, इसका कोई आकार विकार नहीं है, मतलब ये कथन तो सत्य है। ठीक है, ये कथन सत्य है। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि इसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार 869 है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने अगर आपको बताया था, तो इसका ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार बताया था वो बताया था 826। ठीक है, और इसका ये चौड़ाई में मैंने आपको बताया था 869, मतलब राजस्थान की छाती चौड़ी है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार 826 है, ना कि 869। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया है गलत। ठीक है, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको स्थलीय सीमा बताई थी 5,920, और इसको भी मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया था। 4,850 जो हमारे राज्यों की थी, और 1,070 किलोमीटर जो हमारे पाकिस्तान के साथ लगी हुई थी, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत, क्योंकि ये 6,920 न होके 5,920 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, जैसे कि मैं आपसे पहले अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, राजस्थान क्षेत्रफल 3 लाख है, 42,000 भी है, लेकिन 329 ना होकर ये होगा 229। ये होगा 229। तो मेरे पे 239, सॉरी, ये होगा 239। तो मेरे दोस्तों, आपको देखो हर एक चीज़ बारीकी से याद होनी ही चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे। 2022 में अभी ये अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है, तो आपको देखो हर एक चीज़ बिल्कुल माइन्यूट तरीके से याद होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। इससे पूछा गया है लगभग बराबर है, तो ये लगभग बराबर है लगभग पोलैंड के। देखो मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट, देखो ये याद हो भी सकता है, याद नहीं भी हो सकता। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है हमारी, उसमें ऐसे कि ऐसे इस लाइन को दिया हुआ है कि राजस्थान का क्षेत्रफल पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। और फिर मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। अगर मानो आज तो यहाँ पे पोलैंड लिखा हुआ आ गया, तो उसके अलावा ये किस किस क्षेत्रफल के बराबर है। तो राजस्थान क्षेत्रफल इक्वस टू किस किस के बराबर है, ये आएगा कांगो। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको याद रख सकते हो। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, आज तो पोलैंड लिखा हुआ आ गया, कल को कुछ अगर और देश का नाम आ गया, तो अगर आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही दोगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो के बराबर है, वियतनाम के बराबर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिनलैंड की, ये ये फिनलैंड के बराबर भी है। ठीक है, ये लगभग इतना बराबर है। और बात करते हैं न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से, बात करते हैं अगर हम न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से, तो मेरे दोस्तों ये लगभग 1.5 गुना है। राजस्थान राजस्थान 1.5 गुना है। ठीक है, राजस्थान 1.5 गुना है इन देशों से। और नेपाल और बांग्लादेश से बात करते हैं, नेपाल और बांग्लादेश से, इनसे ये 2.3 गुना है राजस्थान, मतलब इनका जितना क्षेत्रफल है उससे 2.3 गुना है राजस्थान का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, और एक बार आप इसको देख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता कब कौन से एग्जाम में आके टपक जाए। राजस्थान राज्य की आकृति है, इसको मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, चतुर्भुज आकृति है, लेकिन कौन से, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। भारत में हमने देखा ही था, भारत में उत्तर से पश्चिम की दिशा में था। अब बात करते हैं विश्व की बात करा है, देखो ये मैंने विश्व का मानचित्र आप लोगों के सामने रखा है। अगर हम मैं बात करते हुए 0 डिग्री से यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ, और ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई हमारी पूर्व दिशा,
और ये दक्षिण दिशा, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो अब इसके परिप्रेक्ष्य में इंडिया कहाँ पे करता है, उत्तर पूर्व में करता है मेरे दोस्तों, उत्तर पूर्व में। और जब उत्तर पूर्व में इंडिया कर रहा है और राजस्थान हमारा इस जगह है, राजस्थान हमारा इस जगह है, तो मेरे दोस्तों जो राजस्थान भी वो करेगा विश्व के अकॉर्डिंग उत्तर पूर्व में ही करेगा, ठीक है। अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कुछ बात समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन को रिपीट करना तो कमेंट कर देना, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो उसको एक बार मेंशन कर देना, जिससे मैं उसको अगले पार्ट में अच्छे से वापस समझा पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि राजस्थान विश्व में कौन सी जगह है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब अगले बात करते हैं राजस्थान का पश्चिम से पूर्व में देशांतरीय विस्तार। तो मेरे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले मैंने आपको याद हो तो इंडिया का बताया था, इंडिया का मेरे दोस्तों, इंडिया का मैंने आपको बताया था 68 से 7 मिनट से लेके 97। तो उसके जस्ट आगे ही था राजस्थान, तो राजस्थान के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 68 के बाद आएगा 69, लेकिन 69 दो दो में है, 69 दो दो में, तो ये तो कट गया, ये कट गया। फिर आपको मैंने बताया था कि 69 30 मिनट पूर्व, इस बात का विशेष जोर दीजिएगा कि पूर्व ईस्ट ईस्ट, ठीक है। 69 30 मिनट से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्व, मैंने आपको अच्छी तरह भली भांति समझाया था कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो ये हमारे 2 3 4 एग्जाम में आ चुका है, तो आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो जैसे 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है, क्या नाम है, नीचे बांसवाड़े की तरफ से, ठीक है। और तो इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ये नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट देखते हुए चलना कि यहाँ पे नॉर्थ आएगा साउथ आएगा, नॉर्थ आएगा साउथ आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो राजस्थान है, ये राजस्थान है, ठीक है। ये जैसे मान लो हम बात करते हैं ये इंडिया है, तो इंडिया के हिसाब से राजस्थान पड़ता है यहाँ पे, तो ये पड़ता है उत्तर की तरफ, ठीक है। तो ये अक्षांशीय पड़ेगा हमारा उत्तर में, ठीक है। तो 30 डिग्री 23 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की तरफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए कि भाई अगर इंडिया में अगर राजस्थान यहाँ पड़ता है तो राजस्थान इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे उत्तर दिशा में पड़ रहा है, तो यहाँ से ये 23 डिग्री 3 मिनट, तो ये 30 डिग्री 12 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ का। आपको विशेष ध्यान रखना है ये नॉर्थ में है कि उत्तर में है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम वही क्वेश्चन जैसे इतनी देर से हम करते आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, साथ में इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं 3,42,239, 3,42,239, 3,42,239, तो इस ओनली पहले इससे सिर्फ राजस्थान का क्षेत्रफल अगर आपको याद है, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसका आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राशि स्थिति की, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ का स्पेशल ध्यान, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 70 मिनट ईस्ट। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था 7 महाद्वीप, 7 समंदर, 7 दुनिया, 7 अजूबे, उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। 60 डिग्री 9 मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार। देख लो दोस्तों ये कितनी बार किस किस एग्जाम में आया और अभी लेटेस्ट 2023 में भी सीईटी में पूछा गया है। तो इतनी देर से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये याद हो जाना चाहिए। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की तरफ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मैंने आपको बार बार समझाया था, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, उत्तर का, क्योंकि देखो इन ऑप्शन में दक्षिण भी दिया हुआ है, अगर आपको 30 डिग्री 12 मिनट से याद है या 23 डिग्री 3 मिनट याद है, तो भी आप इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो बातें बताई थी उसकी एक एक बात को आप थोड़े ध्यान से समझोगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन सी, अगर हम बात करते हैं बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर, तो मैंने आपको राजस्थान का मैप समझाया था। मैं एक बार राजस्थान का मैप इसी में से बना देता हूँ। ठीक है, ये राजस्थान का हमारा ये मैप हो गया। ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मैप हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ गंगानगर। ठीक है, गंगानगर ऊपर कोने में है, तो यहाँ पे कौन सा गांव है? कोना गांव। ठीक है, नीचे की तरफ है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा, यहाँ जमीन के नीचे क्या होती है? बोर। तो इस यहाँ पे कौन सा गांव हो जाएगा? बोर कुंड। तो बोर होने के बाद आदमी क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो ये कौन सी तहसील में पड़ेगा? कुशलगढ़ तहसील में। तो मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर है। जैसलमेर पाकिस्तान से कटरा है, तो मतलब कौन सा गांव हो गया? कटरा गांव। ठीक है, और ये हो गया धौलपुर। धौलपुर, यहाँ पे कौन सा गांव हो गया? सिलाना। ठीक है, यहाँ हो गया सिलाना गांव। तो अब इसको हमें ऑप्शन में मिलाना है। नीचे नीचे 23 डिग्री 3 मिनट से यहाँ से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। तो नीचे नीचे कौन सा? बांसवाड़ा। तो इसको अगर हम मैच कराएंगे 3 से, ए में 3, ये ए और बी। उसके बाद आता है गंगानगर। गंगानगर आता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। डी में हो जाएगा 1, डी में हो जाएगा 1, मतलब ए में 3 और डी में 1। ठीक है, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बी में जैसलमेर। जैसलमेर मैंने आपको बताया था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, और धौलपुर 78 डिग्री 70 मिनट पूर्व। ठीक है, तो ये हमको इस तरीके से मैंने आपको पहले डिटेल में समझा दिया था, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए था। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं, राजस्थान की लंबाई को उत्तर से दक्षिण में बताइए। उत्तर से दक्षिण में मतलब ये हमारा राजस्थान मैंने आपको समझा दिया था। बात है उत्तर से, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसके बीच की लंबाई पूछा है। कितनी बताई थी मैंने आपको? मैंने आपको बताई थी 826 किलोमीटर। राजस्थान की छाती चौड़ी है, तो चौड़ी ये हो जाएगी 869 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 826 किलोमीटर। ठीक है, तो बात करते हैं पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जैसे मैंने आपको बताई दी अभी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये पूर्व है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी 869। ओहो, नहीं 869 हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा गया है पश्चिम चौड़ाई और उत्तर दक्षिण में लंबाई में अंतर, मतलब इन दोनों के बीच, इसका और इसके बीच का हमसे अंतर पूछा गया है। तो अगर हमसे अंतर पूछा गया है 869, 826, तो आप आराम से निकालोगे 43 किलोमीटर का अंतर। 43 किलोमीटर का अंतर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देखो कितनी सारी एग्जामों में आया हुआ है, 23 में, 22 में, 18 में। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि गलती से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। फिर वही क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार। तो आपको मैंने बार बार बताया 826 और 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर हमारे इसका राजस्थान का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये काल्पनिक रेखा है, मतलब ये मैंने आपको बताई दोनों काल्पनिक रेखा है, ये आपस में किस जिले में कटती है। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों ये कटती है नागौर में। और नागौर की अगर हम बात करें कि नागौर में कौन से गांव में, गांव का नाम था लापालोई, लापा लापोलाई, लापोलाई। ठीक है, लापोलाई, लापोलाई। ठीक है, अगर आपको ये याद रखना है कि दोनों काल्पनिक रेखाएं नागौर में एक दूसरे को काटती है, और किस गांव में? लापोलाई गांव में। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम कि ये हमें राजस्थान का, ये इन चारों को एक मैप दिया हुआ था इसमें। ठीक है, मैं मैप दिखाना भूल गया, मैप मैप दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मैप। और हमसे पूछा गया है कि 1 2 3 4, मतलब हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि ये 1 नंबर हो गया, और ये सामने ऊपर हो गया 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये पटवारी 2017 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था। ये स्थिति बताई थी, बोले इन स्थितियों पे क्या क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था ऊपर की तरफ सेकंड नंबर जो दिया हुआ है, ऊपर की तरफ कोने में क्या है? कोना गांव।
तो सेकंड पे बात करते हैं कोणा, ये कोणा, ठीक है। नीचे की तरफ चौथे नंबर पे नीचे की तरफ बोर, जमीन में बोर खुद रहा है, बोर खुद रहा है, बोर नीचे की तरफ बोरकुंड, बोरकुंड, ठीक है। तो बोरकुंड, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। ये आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा तो हमें जानना नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है। इसमें अगर इसकी बात करते हो, यहाँ पे है सिलाना गांव और यहाँ पे है कटरा गांव, कि जैसलमेर से कटरा है तो कटरा गांव। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों से होकर निकलती है। तो मैंने मेरे दोस्तों आपको बताया था कि देखो ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो अगर राजस्थान है तो इतनी देर से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पता ही है कि राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट। और पूछा गया है कि ये कहाँ से गुजरती है, तो ये नीचे नीचे मेरा दोस्तों आपको पता ही है। तो बोरकुंड गाँव है वो कहाँ कौन से जिले में है, ये पड़ता है बांसवाड़ा में। प्लस 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है ये गुजरेगी बांसवाड़ा से। ये एक ऑप्शन ये आ गया, एक ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। दूसरा पूछा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री ये आपको बताया था 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट आ रहा। तो ये अगली लाइन होगी वो 70 डिग्री वाली होगी। तो वो भी कहाँ से गुजरेगी मेरे दोस्तों, जैसलमेर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमसे पूछा गया 78 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, तो ये आपको क्या थोड़ा सा कॉमन सेंस से आपको पता होना चाहिए। बार बार आपको मैं एक ही तरीके से एक ही क्वेश्चनों को काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन करके समझा रहा हूँ। इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो आपको पता है अगर ये 69 डिग्री 30 मिनट है तो हमारा इधर का विस्तार आपको पता ही है 78 डिग्री 17 मिनट है, ठीक। 78 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे है हमारा धौलपुर। धौलपुर में कौन सा गांव, सिलाना। सिलाना गांव तहसील राजाखेड़ा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने आगे इस तरीके से सोल्व किया। अब आगे हम बढ़ते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है। तो दोस्तों मैं आपको कंटिन्यूस बताते हुए आ रहा हूँ कि राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। बताया कि नहीं बताया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दो भागों में विभाजित है, 4,850 किलोमीटर राजकीय, 1,070 किलोमीटर इंटरनेशनल। ये है स्टेट वाली, ये है इंटरनेशनल वाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5,920 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको अगर डेटा पूरा याद है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका है राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है। लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो राज्य का उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण तो 869 में था, ये हमारा अगर आपको याद ये था 826। और पूर्व से पश्चिम मतलब राजस्थान की छाती क्या चौड़ी, तो ये था, ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 869, ठीक है। तो मतलब पहला ऑप्शन हो गया गलत। कौन सा सही नहीं है, पहला हो गया गलत। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज की समान है, एकदम सही, एकदम सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई, अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई मेरे दोस्तों 4,850 किलोमीटर थी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई थी 1,070। इसने दे दिया उल्टा, तो मतलब ये क्वेश्चन भी हो जाएगा गलत। और हमारा लास्ट ऑप्शन है राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। एकदम सही मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो मतलब इसमें हो गए 2 सही 2 गलत। तो मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर थी, मतलब इसमें से एक गलत होना चाहिए था, लेकिन हमने 2 गलत निकाल दिया। तो ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आया था वैसे हो सकता है ये एग्जाम में आगे हट गया हो। तो जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था वैसे की वैसे मैंने इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मैं दोस्तों आप सभी को बताया भारत से कर्क रेखा गुजरती है और यही कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से भी। अब भारत के ये कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की जो भारत में से 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है।
8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब कौन कौन सी गुजरती है, पहले से आएगा गुजरात, गुजरात से गुजरती है। उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद आता है राजस्थान, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, एकदम सही। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। उसके बाद ये गुजरती है अगला छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। उसके बाद अगला बात करते हैं हम झारखंड से, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है मेरे दोस्तों, झारखंड से। उसके बाद आता है अगला छठा, ये गुजरती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा हमारी गुजरती है त्रिपुरा से, त्रिपुरा से। उसके बाद लास्ट ये गुजरती है मिजोरम से, ठीक है। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये हमारे 8 राज्यों से निकलती है। पहले पे आता है राजस्थान, दूसरे पे पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवें पे झारखंड, छठे पे पश्चिम बंगाल, सातवें पे त्रिपुरा, आठवें मिजोरम। ये 8 राज्यों को याद करने की भी एक ट्रिक है, वो आप कहीं से यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे एक तरफ आता है बांसवाड़ा, एक तरफ आता है डूंगरपुर, ठीक है। एक तरफ बांसवाड़ा आता है, एक डूंगरपुर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। ये सब मैंने आपको जब जिले समझाए थे, जब मैंने पूरा बताया था कौन सा स्टेट कहाँ से आता है, कहाँ से कौन सी रेखाएं गुजरती है, तो इसके लिए एक बार आप पार्ट 1 देख सकते हो। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी अभी हमने किया बांसवाड़ा से। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम आया हुआ है, तो रिपीटेशन क्वेश्चन होता रहता है। अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो सबसे नहीं होगा, किसी किसी से होगा। लेकिन इजी क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट सबसे होना चाहिए, आप लोगों से होना चाहिए, वो उसका नंबर किसी भी हालत में कटना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं एक बार आपको सामने क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास को आप 2 की स्पीड में देखिए, 1.5 की स्पीड में देखिए या 1 की स्पीड में देखिए, जैसा आपका मन हो वैसे आप देख के इस क्लास को फटाफट खत्म कीजिए। और अब अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। फिर वही क्वेश्चन, मतलब कर्क रेखा, ठीक है। बार बार एक एक क्वेश्चन वही वही आ रहा है, घूम फिर गया। अब आता है निम्न में से किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती है। ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैप के भी माध्यम से समझाना चाहूँगा, ठीक है। पूछा गया है मतलब कौन सा जिला है इन ऑप्शन में से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाता है। तो देखो एक बार मैं आपको मैप समझाता हूँ। ये अगर हमारा राजस्थान है, ये अगर हमारा राजस्थान है तो इसमें ये है, ठीक है। तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी, पाकिस्तान, पाकिस्तान लगता है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे जिले आते हैं, ये आता है गंगानगर, ठीक है। इधर आता है बीकानेर, ठीक है। इधर आता है जैसलमेर और इधर आता है बाड़मेर, ठीक है। तो देखो ये 1070 किलोमीटर की रेखा बाड़मेर से लग रही है, ठीक है। और इधर ही मेरे दोस्तों, इधर जो ये एरिया है, ये हमारा एरिया आता है गुजरात वाला, ठीक है। राजस्थान घिरा हुआ है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से। तो जो ये वाला एरिया है गुजरात वाला, ये हमारे साथ बाड़मेर से लगता है, ठीक है। तो बाड़मेर ही ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, मतलब पाकिस्तान के साथ और राज्य के साथ, गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बाड़मेर। तो इसके अलावा सर और भी कोई है क्या, बोला हाँ बिल्कुल है। जैसे जो गंगानगर है, गंगानगर देखो पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगा रहा है और यहीं पे पड़ता है हमारा पंजाब, यहीं पे पड़ता है हमारा पंजाब, ठीक है। तो ये गंगानगर है, ये गंगानगर सीमा लगा रहा है पंजाब के साथ भी, ठीक है। तो मतलब कौन कौन से हमारे जिले हो गए, एक तो हो गया गंगानगर, ठीक है, एक हो गया गंगानगर और दूसरा हो गया हमारा बाड़मेर, ठीक है। इन दोनों की लगती है पाकिस्तान के साथ सीमा, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और
इसकी लगती है गंगानगर की पंजाब के साथ, ठीक है। और बाड़मेर की लगती है गुजरात के साथ, बाड़मेर की लगती है गुजरात के साथ, ठीक है। तो जैसे अभी इसमें ऑप्शन में बाड़मेर दे दिया, तब तो गंगानगर भी आ सकता था। तो ये आपको क्वेश्चन एक बार पता होना चाहिए। आप मैंने समझा दिया, अच्छे से डिटेल से समझाया, डायग्राम बना के समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ सटी हुई नहीं है? फिर वही बात, मैं हर क्वेश्चन को आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। मैप के माध्यम से इसलिए कि कल को आपको चीज़ें छप जानी चाहिए माइंड में, कि मैप से चीज़ें अगर समझ में आ जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है रटने की अपेक्षा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, देखो इस हमारा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे लगता है पंजाब, यहाँ पे आता है हरियाणा, ठीक है। इधर पड़ता है हमारा एमपी, सॉरी इधर पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी। ये वाला पार्ट लगता है एमपी के साथ, और ये वाला पार्ट लगता है गुजरात के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया, ऊपर वाला पार्ट पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि राजस्थान सीमा पांच पांच राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। मैंने आपको पांचों राज्यों के नाम बता दिए। अब देखिए किसके साथ लगती नहीं है, सटी हुई नहीं है। पंजाब के साथ है, यूपी के साथ है, हरियाणा के साथ है, लेकिन हमारे दिल्ली के साथ नहीं लगती है। तो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को बता दिया है। मैं थोड़ा सा आपको और इसमें डिटेल में बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्य के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है। एक बार मैं इसको, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको समझ लो, लिख लो मेरे साथ साथ में, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन के साथ क्या क्या। जैसे पहला आता है पंजाब, ठीक है। पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है। सबसे कम सीमा कितनी लगती है मेरे दोस्तों? 89 किलोमीटर की। 89 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारे पंजाब के साथ। दूसरा मैंने आपको बताया हरियाणा, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड सबसे ज़्यादा वो लगती है हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की। सेकंड सबसे ज़्यादा लगती है हरियाणा 1262 किलोमीटर की। तीसरे पर आता है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है हमारी 877 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एमपी, यानी मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीमा हमारी इसी राज्य के साथ लगती है, वो कितनी लगती है मेरे दोस्तों? 1600 किलोमीटर की। 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारी किस पड़ोसी राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? आप आंसर बताओगे एमपी। आपसे पूछा जाएगा सबसे कम किसके साथ लगती है? आप बताओगे पंजाब के साथ, कितनी? 89 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा दूसरी सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है? आप बताओगे हरियाणा साथ। बचा हमारा पांचवा गुजरात। गुजरात के साथ लगती है हमारी 1022 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। तो पांचों मैंने आपको बता दिए, पांचों की लोकेशन मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ एग्जाम में आने के बाद आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। राजस्थान, कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? मैंने आपको साफ साफ बताया अभी, 5 राज्यों के साथ। तो आपका आंसर देखिए, कितनी बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ऐसे ही नहीं करा रहा इन क्वेश्चनों को, कितनी बार, 22 में 19 में। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा। तो मेरा दोस्तों, मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये देखो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने भरतपुर पड़ता है, करौली पड़ता है, ये वाला एरिया अलवर पड़ता है। तो ये इतनी सीमा तो हमारे लगती है यूपी के साथ, ठीक है। इतनी सीमा यूपी, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एमपी, ठीक है। यहाँ स्टार्ट हो जाता है एमपी। तो यहाँ पे जो ये जिला है, ठीक है, ये जिला है हमारा दोस्तों धौलपुर, ठीक है। मतलब ये धौलपुर मैच करता है इन दोनों पॉइंटों को, मतलब यूपी और एमपी दोनों की सीमा लगती है धौलपुर के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धौलपुर, ठीक है।
बाकी जैसे जैसे आगे जो जो समझाने की बात आएगी मैं आपको समझाता जाऊंगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। दोस्तों देखो, इससे पहले ये क्वेश्चन जूनियर स्टेट 19 में पूछा गया, ठीक है, 16 में, 18 में। तो बात करें उसी एग्जाम की जूनियर स्टेट 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सेम सीट में लेकिन अलग अलग बदल बदल के। तो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात की, तो मैंने आपको बताया था ये देखो ये एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो हमारी लगती है एमपी की सीमा, ठीक है, और इधर से हमारी लग जाती है गुजरात की सीमा, ठीक है, और जो ये जगह है ये जगह पड़ती है हमारी बांसवाड़ा, ठीक है। तो मतलब राजस्थान का वह जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा वह जिला है इनमें से जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है कौन सा जिला। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बनासकांठा गुजरात में है, ये किस के साथ लगता है। ये हमारा देखो इधर है जालोर, ठीक है, जालोर के साथ इसकी बनासकांठा की सीमा लगती है, जालोर के साथ बनासकांठा की सीमा लगती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, याद रखना चाहो तो याद रख भी सकते हो कि राजस्थान, मानो ये राजस्थान, एक मिनट रुकिए, ये इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा साफ साफ लिखा आ जाएगा जिससे, ठीक है। मैं लिखता हूँ आपके सामने राजस्थान, उधर लिखता हूँ गुजरात। तो गुजरात के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ बिल्कुल टच में हो रखे हैं। अब जिससे पूछा गया बनासकांठा का, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता कल को किसी एग्जाम का और पूछा लिया जाए। तो देखो जैसे कच्छ है, गुजरात का कच्छ है, तो राजस्थान के बाड़मेर के साथ लगता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए साथ साथ में, आपको क्या पता जैसे आज जालोर पूछा है कल को कुछ और पूछ लें। तो गुजरात का जो कच्छ है वो लगता है बाड़मेर के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बनासकांठा। बनासकांठा जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये लगता है जालोर के साथ, ठीक है। वो वापस वही बनासकांठा, बनासकांठा लगता है सिरोही के साथ भी। बनासकांठा किसके साथ भी लगता है, सिरोही के साथ। एक मिनट, बनासकांठा लगता है जालोर के साथ, और एक मिनट, और इसी का एक और नाम है साबरकांठा। देखो देखिए दोस्तों, बहुत सेम सेम नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे मैं हो गया अभी, ऊपर बनासकांठा था, नीचे साबरकांठा, साबरकांठा की लगती है सिरोही के साथ, साबरकांठा की लगती है सिरोही के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं अरावली की। गुजरात में अरावली एक जिला है, अरावली एक जिला है, उसकी लगती है उदयपुर के साथ, ठीक है। उदयपुर के साथ जो लगती है वो गुजरात की। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, वो हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में कौन सा, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान में उदयपुर और गुजरात में अरावली हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवा, पांचवे में गुजरात में एक पड़ता है महिसागर। महिसागर किसके साथ कनेक्ट हो रखा है, डूंगरपुर के साथ, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं दाहोद, ठीक है, ये किसके साथ कनेक्ट हो रखा है, बांसवाड़ा के साथ, ठीक है। अब आप इसको याद रखो, कैसे भी याद रखो, अगर कल को कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको पढ़ाया है और आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कच्छ लगता है बाड़मेर के साथ, बनासकांठा लगता है जालोर के साथ, साबरकांठा लगता है सिरोही के साथ, अरावली लगता है उदयपुर के साथ, महिसागर लगता है डूंगरपुर के साथ, और दाहोद लगता है बांसवाड़ा के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उदय गुजरात का सबसे ज़्यादा लगता है सीमा किस जिले के साथ, उदयपुर के साथ। तो उदयपुर हमारा मेरे दोस्तों यहाँ पे आता है, इस जगह उदयपुर है, ठीक है। और एमपी की सीमा ये बांसवाड़ा पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था कि गुजरात, इधर से गुजरात और इधर से मध्य प्रदेश, ये कहाँ आके मिलते हैं? बांसवाड़ा पे। सबसे कॉमन पॉइंट कौन सा? बांसवाड़ा, एमपी। तो जब उदयपुर है बांसवाड़ा के बाद में, तो देखो मध्य प्रदेश की सीमा पूछा, मध्य प्रदेश बांसवाड़ा को टच करता है, प्रतापगढ़ को टच करता है, झालावाड़ को करता है, क्योंकि ये पूरा रीजन है, ये पूरा आ गया एमपी का। इसके बाद आ गया यूपी। तो मतलब उदयपुर ही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। अब देखो, इधर आता है बांसवाड़ा। ठीक है, फिर से वही बात आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश इसकी सीमा बांसवाड़ा से पहले तक की है। इधर आता है डूंगरपुर। तो इधर डूंगरपुर आ गया, तो मतलब एमपी इधर इसके टच में है नहीं, तो उसमें ऑप्शन में आपको डूंगरपुर दिखते ही आंसर लगा देना है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं हम, इधर एमपी की सीमा स्टार्ट होती है, मतलब यूपी और एमपी, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। यूपी की सीमा और एमपी की सीमा कहाँ पे जाके मिलती है? धौलपुर में। और जो हमारा भरतपुर है, वो भरतपुर आता है इधर, मतलब वो है यूपी के टच में। ठीक है, यूपी, तो मतलब एमपी की सीमा भरतपुर के साथ नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर, डूंगरपुर और भरतपुर। देखिए दोस्तों, अगर आपको मैप अच्छे से आता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन नहीं आता है मैप तो फिर आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के यही बोलोगे, बोले यार पेपर टफ था। अरे मैप के माध्यम से समझाना कितना आसान है, कितना समझना कितना आसान है। हर एक क्वेश्चन को मैं मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आप मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने आपको पूरा 41 जिलों के हिसाब से मैप समझाया हुआ है। एक बार खाली मैप लेके उसमें अपने अपने जिलों के हिसाब से भर लीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन मैप के माध्यम से सोल्व हो पा रहे हैं। बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की, कि राजस्थान के किन जिलों की सीमाएं गुजरात से मिलती है? ठीक है, गुजरात की सीमा मिलती है। अब मैं फिर से वही बात, मैप हर क्वेश्चन में मैं मैप बनवा रहा हूँ आपसे, हर क्वेश्चन में, क्योंकि बिना मैप के क्वेश्चन कर पाना ही बहुत टिपिकल है। क्योंकि आप कितने जिलों के नाम याद रख पाओगे? फिर मैं एक बार आपको बोलूँगा, ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद गुजरात की सीमा स्टार्ट होती है। ठीक है, उदयपुर हमारा पड़ता है इस जगह पे, ये उदयपुर। ठीक है, इधर ही पड़ता है हमारा डूंगरपुर, इधर इधर डूंगरपुर एकदम। बांसवाड़ा पड़ता है यहाँ पे, लेकिन प्रतापगढ़ पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, प्रतापगढ़ इस जगह पड़ता है। ठीक है, प्रतापगढ़ यहाँ पे है। और प्रताप, और जबकि एमपी यहाँ से इतनी जो एरिया है इधर वाला, ये आ जाता है एमपी का, तो प्रतापगढ़ आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब प्रतापगढ़ ना होके उदयपुर भी होगा, डूंगरपुर भी होगा और बांसवाड़ा भी होगा। उदयपुर भी होगा, डूंगरपुर भी होगा, बांसवाड़ा होगा, प्रतापगढ़ भी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, पूरा मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर में डाउट है, ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ कि इनमें से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? फिर वही क्वेश्चन, वही तरीका, मैं आपको फिर मैप के माध्यम से समझाऊंगा। आप ये देखो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, उसके बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। फिर से मैं आपको बताऊंगा, इधर ये बांसवाड़ा है। ठीक है, इधर आता है गुजरात वाला एरिया, इधर आता है एमपी वाला एरिया। ठीक है, और प्रतापगढ़ आता है हमारे इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्रतापगढ़ इस इधर आ गया, तो प्रतापगढ़ लगता है एमपी के साथ। आपको बाकी और कुछ ध्यान देना ही नहीं है, आपको पता चल गया कि प्रतापगढ़ एमपी में लगता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमपी। अब हमें नहीं पता ये डूंगरपुर जालौर बाड़मेर लगता है कि नहीं लगता, वो एक अलग मैटर लगता है, लेकिन प्रतापगढ़ देखते हैं हमको चल गया कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले को छूता है? ठीक है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला है जो हिसार राज्य को छूता है? तो ये आ जाएगा हनुमानगढ़। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्यों आएगा इसका आंसर। इसका बात हरियाणा राज्य की हो रही है। ठीक है, ये लो मेरे दोस्तों, ये लो,
इधर आता है गंगानगर, ठीक है। इधर आता है हनुमानगढ़, ठीक है। ठीक है, इधर हनुमानगढ़ आता है। तो ये सीमा यहाँ इतना वाला पार्ट लगता है 89 किलोमीटर का पंजाब के साथ। तो 1200 कुछ या जो 1262 किलोमीटर है वो लगता है हरियाणा के साथ, 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ। तो ये हनुमानगढ़ लगता है हरियाणा के साथ, और हरियाणा का हिसार जिला लगता है इसके साथ, हनुमानगढ़ के साथ। चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू का देखेंगे हम हरियाणा के हिसाब से तो लगता है सिरसा, और बात करते हैं फतेहाबाद का, वो लगता है झुंझुनू के साथ। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हनुमानगढ़ का हरियाणा का लगता है हिसार, ठीक है। ये हरियाणा के मैं आपको बता रहा हूँ जिले, ठीक है। हिसार लगता है हनुमानगढ़ के साथ। अगर पूछा जाए चूरू के साथ कौन सा लगता है, चूरू के साथ मेरे दोस्तों हरियाणा का लगता है सिरसा, ठीक है। बात करें झुंझुनू की, झुंझुनू के साथ कौन सा लगता है हरियाणा का, हरियाणा का लगता है फतेहाबाद, ठीक है। तो बात करें सीकर की, सीकर का कोई सा भी नहीं लगता है, ठीक है। सीकर का कोई सा भी नहीं लगता है। बाकी रेवाड़ी हमारा लगता है नीमका थाना के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होगा। जो भी है मैप है, मैप के द्वारा आपको याद करना ही पड़ेगा। मेरा काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराना है, वो भी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, ठीक है। तो रेड क्लिफ का मैं आपको बता देता हूँ, रेड क्लिफ रेखा कौन सी होती है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से बाड़मेर जिले के भलगांव बाखासर तक विस्तृत है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा, कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। मतलब जो जो अंतर्राष्ट्रीय भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, उसी को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो राजस्थान के होकर गुजरती है, ठीक है। तो राजस्थान का जो गंगानगर का हिंदूमल कोट, गंगा नगर का हिंदूमल कोट जगह है, हिंदूमल कोट जगह है। यहाँ से यहाँ से निकलती, यहाँ से रेड क्लिफ लाइन जाती है, और ये जाती है हमारे बाड़मेर तक। ये बाड़मेर यहाँ पे है। तो ये बाड़मेर में कौन सी जगह तक जाती है, ये जाती है बाखासर। बाखासर में भी भलगांव गांव, भलगांव गांव बाखासर, बाखासर बोल दो या बाढ़ खास बोल दो, ठीक है। बाढ़ खास है ऑप्शन के हिसाब से, बाढ़ खास, ठीक है। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से बाढ़ खास बाड़मेर तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो कौन गांव नहीं आएगा इसका आंसर। कौन गांव, अगर आपको कौन गांव के नाम से आ जाए तो इसको क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अगला हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें, ठीक है। इतना, इससे पहले जो पहला पार्ट है, इससे पहले जो दूसरा पार्ट है, उन दोनों पार्टों को आप अच्छे से याद कीजिए, क्वेश्चनों को बार बार लगाइए, क्वेश्चनों को बार बार समझिए, और जिससे आपके जहन में ये उतर जाए। अभी मैं सिर्फ आपको राजस्थान का एक परिचय बता रहा हूँ, राजस्थान में कौन क्या कहाँ से, ये चीज़ें बेसिक बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।